चैप्टर 595 में तुम्हारा स्वागत है होमीज। तो देखो बात ये है, मेरा इंटरनेट आ नहीं रहा है, ठीक है, और जेम्स इतना अच्छा है नहीं कि वो मेरा वेट कर रहा है कि भाई व्यू का इंटरनेट आने दो फिर मैं वॉकर वॉल पे अटैक करूंगा। उसने तो अटैक कर दिया, साथ में यूजिन को सरप्राइज भी कर दिया है। क्या सब होगा, मतलब चैप्टर 595 के अंदर मैं लाइव पढ़ने वाला हूँ। पर उससे पहले चैप्टर 594 का तुम लोगों को याद होगा, जैक आ गया था केंटा मेगामी की हेल्प करने। केंटा सोचा था जैक कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, पर जैक ने अकेले पोहांग और पाजू के नंबर 2 नंबर 3 को पेल दिया था। उसके बाद हम आए थे सीनू पे, जिसने पाजू किंग को पेल दिया था और पोहांग किंग से भिड़ गया था अपना नोमन। वो शुरू में तो पेला जाता था, बाद में पता लगा था कि वो एक्चुअली निंजा है। लाइक उसका जो क्लैन है कुरुदा क्लैन, वो एक्चुअली निंजा सा क्लैन है। सो अपना रैबिट डॉग ऐसा निंजा लड़ता है और वो किंग ऑफ पोहांग को मार डालता है। जैसे मेरे को देखकर लग रहा है मर ही चुका है वो। लास्टली हम यूजिन पे आते हैं और वहां रिवील होता है कि हेडक्वार्टर्स वालों को भी खरीद लिया जेम्स ली ने। तो यूजिन यू आर कुक्ड बॉडी। जो वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स का हेड है रियू बेगोन, वो स्टैप कर देता है यूजिन को, बट टर्न्स आउट उसका ट्विन ब्रदर है वो आगे आ गया था, तो वो स्टैप हो जाता है गले में। चैप्टर के बिल्कुल एंड में देखा था कि यूजिन को तो बचा लेता है, पर वो बचेगा नहीं बचेगा, नॉट श्योर अबाउट दैट। अब शुरू होता है चैप्टर 595 और हम देखते हैं वर्कर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी वेयर वी हैव वर्कर्स हेडक्वार्टर। और वो है एक स्कूल जो स्टूडेंट्स को उनको सपनों को करियर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और ऑफ कोर्स ऊपर से होगा, अंदर कुछ और धंधा चल रहा होगा। हम बिल्डिंग के अंदर आते हैं और हम देखते हैं वही प्री जनरेशन के लॉन्डे को, जो वर्कर के हेडक्वार्टर्स का हेड है रियू बेगन। इस टाइम वो अपनी टेबल पे बैठा है, वो बोल रहा है वेलकम, मैंने तेरे बारे में काफी सुना और हम पहली बार मिल रहे हैं। और उसके सामने खड़ा है व्हाइट क्रो। तो राइट नाउ हम किसी के तो फ्लैशबैक में हैं और हमें वही दिखाया जा रहा होता है कि कब व्हाइट क्रो ने अप्रोच करा था इन लोगों को। व्हाइट क्रो बोलता है तू रियू है और मैं इधर आया हूं तेरी शक्ल देखना, इससे पहले मैं वर्कर वालों पे अटैक करूं। भाई इसमें बड़ा दम है, तो ऊपर जाके बोल रहा है इससे पहले मैं तुम लोगों पर अटैक करूं, बस तेरी शक्ल देखने आया था। अभी जिंदा देख रहा हूं, कल मर भी देखूंगा। हाउ लॉन्ग आर यू गोना टेस्ट द वाटर्स, ये रियू बोल रहा है। इसे कहना चाहते ये मतलब है मैं तो कितने और हिंट तू समझ जाना, बट रियू अभी नहीं समझ रहा होता। वो बोलता भाई तू कहना क्या चाह रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। व्हाइट क्रो बोलता जेम्स ने मुझे पहले बता दिया तो मुझे पागल मत समझ, मुझे पता तू चार्ल्स चोई के लिए पहले काम करता था। और मैं पैनल दिखाया गया जहां ओल्ड मैन रियू और चार्ल्स चोई सेम फ्रेम में है। व्हाइट क्रो के बोलता है भाई ये चूहे बिल्ले खेल खत्म कर, तेरे को कितना टाइम लगेगा, आर यू जॉइनिंग अस और नॉट। ओके सो आई थिंक व्हाइट क्रो ने पहले भी इसको ऑफर दिया होगा। ये नहीं, इसने जस्ट ही बोला कि व्हाइट क्रो से पहली बार मिल रहा है, तो मे बी जेम्स से कोई बंदा अप्रोच करा होगा रियू को कि हमें ज्वाइन कर ले, पर शायद से रियू इन लोगों को टेस्ट वगैरह कर रहा हो अपने मेथड से। एनीवेज अभी अपना प्रिंसिपल साहब रियू बोलता है तूने मेरा स्कूल देखा, व्हाइट क्रो बोलता है हाँ मैंने देखा, ये बिल्कुल भी नॉर्मल स्कूल तो नहीं लग रहा है, तो क्या डील है इस जगह की। रियू इस टाइम व्हाइट क्रो के लिए कॉफी बना रहा है और वो बोलता है भाई एक ऑर्डिनरी स्कूल ही है, बस डिफरेंस ये है यहाँ पे हमारे टीचर बच्चों को पेन होल्ड करना नहीं सिखाते, बल्कि वो सिखाते हैं हाउ टू सर्वाइव इन द रियल वर्ल्ड। और ये बोलते हमें डिफरेंस दिखाया होता है एक स्कूल का और इनके स्कूल का। एक जगह पढ़ाई लिखाई चल रही है, एक जगह लड़ाई चल रही है। बेसिकली यही क्या जिंदगी में भसड़ आती है, तो तुम्हें थोड़े पंचिस थ्रो करना आना चाहिए। इसके बाद रियू ऑफर करता है व्हाइट क्रो को कॉफी और व्हाइट क्रो बोलता है मुझे एक बात बता, क्या तूने यूजिन को पाला है। एंड रियू सेज नहीं मैंने यूजिन को नहीं पाला, बल्कि वो हमें पाल रहा है। अभी मैं तुम्हें इतनी जल्दी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं और मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। वी आर स्केयर्ड ऑफ यूजिन्स ट्रू वर्थ दैट यू पीपल डोंट नो ऑफ। मतलब यूजिन क्या क्या लिमिट क्रॉस करता था वो तुम लोगों को उसका आइडिया नहीं है, और मैं वही कैलकुलेट कर रहा हूं, इससे पहले मैं धक्का दे दूं। बट हाँ ये बुलशिट अपने व्हाइट क्रो को नहीं सुननी, ऑफ कोर्स उसे जवाब सुनना है कि तुम्हें ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है। व्हाइट क्रो ये बोलता है कि हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, तू बता हमें ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, क्या तू यूजिन को बिट्रे करेगा। और इस बात पे रियू बोलता है यू नीड टू शो अस समथिंग फर्स्ट डोंट यू। एंड देन व्हाइट क्रो सेज अच्छा और अगर हमने मैंडियोक को मार दिया तो बेसिकली जो रियू है उसने बोला कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा, पर मुझे दिखाओ कि तुम वर्दी हो मैं तुम्हें ज्वाइन करूं उस चीज के, कि तुम कुछ उखाड़ भी सकते हो या तुम्हारी टीम में आके मैं तुम्हें कैरी कर रहा हूं। और इसकी बात पे व्हाइट क्रो बोलता है अच्छा अगर हमने मैंडियोक को मार दिया, हमने हमारा वर्थ प्रूफ कर दिया, तो हमें ज्वाइन करेगा तू। ये दोनों आराम से बैठते हैं। देन व्हाइट क्रो सेज मे बी किलिंग द वाइस चेयरमैन ऑफ वर्कर वुड हेल्प यू डिसाइड। वही बात कितने स्ट्रांग फाइटर हो मारने के बाद मे बी तुम्हें ज्वाइन कर ले, है ना। एंड रियू सेज अगर तुम वाइस चेयरमैन को मार दो मे बी मैं सोचूंगा उसे बिट्रे करने का फिर यूजिन को, बट वाइस चेयरमैन इजंट द प्रॉब्लम, इट्स यूजिन बायोलॉजिकल ब्रदर यू सियोंग, वो होने वाली है दिक्कत। फ्लैशबैक खत्म होता है कहता है यू सियोंग इज डिस्ट्रॉइंग वर्कर हेडक्वार्टर्स बॉयज। एक लात में 7 लौंडे उड़ा दिए उसने। अब एक हेडक्वार्टर का लौंडा बोल तुम लोग क्या कर रहे हो, वो बंदा वैसे ही इंजर्ड है तो हरा सकते हो तुम लोग। यू सियोंग अपनी लातों से उसका सर पकड़ता है और घुमा के जमीन में गाड़ देता है। इसको कोई बताओ इसके गले में नाइफ घुसा हुआ है भाई। फिर उसके बाद वो इनसेन किक शुरू करता है, 2 लौंडे खत्म। फिर एक और किक में उसने 3 लौंडे पेल दिए और इंपैक्ट से कुछ करोड़ और उड़ गया। दिस डूड इज गोइंग क्रेजी। इसके बाद एक और किक और एक और बार जमीन में। इसके बाद हमने एक किक में 1 2 3 4 5 लौंडे उड़ा दिए। यू सियोंग बड़ी यू आर इंजर्ड, लेट मी रिमाइंड यू दैट तो स्लो डाउन। देखिए हेडक्वार्टर्स के बंदों के फट चुके, कह रहे भाई ये सब क्या हो रहा है, हमें ये तो कभी नहीं सिखाया गया कि हाउ टू फाइट अ मॉन्स्टर। और ये बोलते यू सियोंग उस पे किक थ्रो करता है, बट
प्रिंसिपल साहब बीच में आ जाते हैं। प्रिंसिपल साहब अपने यूसियोंग के मुक्का दे मारते हैं, बोलते हैं ओ माय, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को मार डालेगा। अरे चीचा तुम रुको, तुम भी मरोगे। हमने चीचा के पंच को यूसियोंग ने ब्लॉक कर लिया है, पर उसे दर्द काफी हुआ, डैमेज लिया है। रियो आगे बोलते हैं स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर द टुडेस प्रैक्टिस, मतलब यूसियोंग से भिड़ना काइंड इसके स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग थी। आगे रियो बोलता है आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक फाइट जीतती कैसे जाती है, और ये बोलते हुए अपने अपर उतारता है, भाई दिस डूड इज ओल्ड, कम ऑन, इसके 8 पैक एब्स हैं। पीटी जस्ट स्टॉप ग्लेजिंग अ मैन सो मच प्लीज, यू आर गिविंग मी सम गे वाइब्स। खैर इसके बाद यूसियोंग धावा बोल देता है इसके ऊपर, उसने किक थ्रो करी, बस इसने डॉज कर ली साइड हटके, और अभी रियो बोल रहा है इट्स हार्ड इजंट इट। एक्सक्यूज मी, इट्स हार्ड इजंट इट, यू आर सेइंग दिस टू अ माइनर? तू अब सीन फाइल में पक्का पता है मुझे। रियो आगे बोलते हैं तेरे ऑलरेडी नाइफ घुसा हुआ है, तू बैड कंडीशन में, तो लड़ना तेरे लिए मुश्किल होगा। ऑल्सो यू गॉट अ ब्लड विजन। हमें यूसियोंग का पीओवी दिखाया जाता है और प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहा अपने ओपोनेंट को। हमें पहले कभी तो नहीं बताया गया कि यूसियोंग को कोई दिक्कत है ऐसी, मे बी स्टैब होने की वजह से ऐसा दिख रहा उसको, मतलब उसकी ब्लड विजन है काइंड ऑफ। अभी उसके बाद लोग पंच थ्रो करता है, रियो पे रियो ने ब्लॉक कर लिया है, और रियो बोलते तेरे पंचेस भी इस टाइम बहुत वीक फील हो रहे हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत है तेरे डिलेड रिएक्शन टाइम को लेके। और ये बोल रहे हो सक्सेसफुली एक बहुत तगड़ा मुक्का मारता है यूसियोंग के पेट में। वाह, उसके लौंडे चीयर अप कर रहे हैं, लेट्स गो बॉस, लेट्स गो प्रिंसिपल। साथ में रियो बोल रहा है इधर सब लोगों को पता है, और वो ये कि फाइट में पहले मूव्स बहुत मैटर करते हैं, एंड देयर इज नो सच थिंग एज कावर्डनेस। और वो ये बोलते हैं यूसियोंग के मुंह पे मुक्का दे मारता है, आफ्टर दैट नी टू द फेस। भाई यूसियोंग काफी डैमेज दे रहा है अभी, और रियो वही बोल रहा है तुम्हें जो करना है वो करो एक फाइट को जीतने के लिए। हमें क्लोजअप दिखाया था यूसियोंग का, हाँ तो खून आ ही रहा था, अब उसकी नाक और मुंह से भी आ रहा है। खैर रियो आगे बोलता है अब टाइम आ चुका है मेरे पॉइंट को प्रूफ करने का, मतलब टाइम आ चुका है जीतने का। और वो बोलते एक पंच थ्रो करता है यूसियोंग पे, तभी सीन चढ़ होता है और हम वाइल्ड एनिमल्स पे आ चुके हैं। हम अभी मीर कैट्स को देख रहे हैं, ये एक टाइप ऑफ नेवले होते हैं। हमें पता जा रहा है कि ऑफ्टन इन लोगों का हंट होता है, बट ये कभी भागते नहीं, ये अपने प्रेडेटर्स को फेस करते हैं, नॉट बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ देम, बट बिकॉज दे गॉट देयर सिबलिंग्स बिहाइंड। बेसिकली जो एनिमल्स हैं मीर कैट, इनके इंस्टिंक्ट्स में होता है कि इन्हें अपने जो छोटे मतलब अपने सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन को प्रोटेक्ट करना है। अगर इनका हंट हो रहा है तो सेल्फ सैक्रिफाइस कर देंगे अपने यंगर वंस को बचाने के लिए। नाउ हमें क्यों बता जा रहे हैं यू गाइस आर स्मार्ट इनफ। जो पंच रियो ने थ्रो करा था यूसियोंग उसे डॉज कर लेता है, एंड बिफोर रियो कुड इवन कॉम्प्रिहेंड कि इसने अटैक को डॉज कर लिया है, यूसियोंग एक बहुत तगड़े किक दे मारता है रियो के मुंह पे। रियो घसीटता वो पीछे जाता है, एंड यूसियोंग सेज आई विल प्रोटेक्ट हिम, आई विल प्रोटेक्ट हिम। अभी थोड़ी उसकी ऑरा फार्मिंग हो रही है, मेरे गूज़बम्प्स उठ रहे हैं, एंड राइट आफ्टर दैट ही इज शोइंग इमोशंस। यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन राइट? हमें बताया गया यूजर जब इमोशन शो करता है मतलब बैटल टफ हो चुकी है, एंड ही इज एक्चुअली एंजॉयिंग इट। नाउ ये सब देख के रियो बोलता है कि या मरने से पहले थोड़ा बहुत इसके लास्ट एफर्ट्स है कुछ, पर तभी यूसियोंग उसके पीछे आता है और उसके मुंह पे किक थ्रो करता है। रियो ने उसे ब्लॉक कर लिया है, और रियो बोल रहा है कि भाई पहले से अब में काफी बदलाव आ चुका है इसके अंदर, मदर टाइम में अवेकन हो रहा है। अगले मूवमेंट में यूसियोंग एक नी थ्रो करता है रियो पे, उसके बाद एक और किक और एक और, सारे रियो ब्लॉक करे जा रहा है। साथ में रियो बोल रहा है दिस इज इनसेन, इसने मेरे को एज अ नरिशमेंट यूज करा और एक खुद को ही सरपास कर रहा है। अभी जैसे हमारी फाइट आगे बढ़ती जा रही है और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अभी यूसियोंग तब से रियो के पीछे आता है और उसकी कमर में इतनी तगड़े किक दे मारता है, ये बंदा बेंड हो गया ऐसे, इसके मुंह से खून आ गया भाई, क्रेजी। और चिल्ला के बोल रहा है यूसियोंग यू नीड टू काम डाउन, मेरी बात सुन, इन दिस फाइट इट डजंट मैटर व्हिच वन ऑफ अस विंस। ओ नो, यहाँ पे व्हाइट क्रो का एक बंदा आ गया, वो हुडी वाला जो था चिलसू, और उसने यूसियोंग का जो नाइफ था वो निकाल दिया। वो नाइफ अंधा था, उसमें ब्लीडिंग रुकी हुई थी, नाइफ निकालते सारा ब्लीड होने लग गया यूसियोंग। वो सारी खून की चीटें यूजिन की जो एम्बुलेंस है जाते वो देख रहा है, उससे आगे आके भी गिरती हैं। यूजिन लाइव अपने भाई को मरते हुए देख रहा है भाई। इफ दैट एक्चुअली हैपेंस, ना ही वोंट रिकवर फ्रॉम दिस। खैर चिलसू के व्हाट द हेल भाई, चिलसू के बाद जो बाकी सारे 4 किंग्स थे जियोलाडो के डिफरेंट रीजन के, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। व्हाई यू गाइस आर हियर? चांगी बोलता है भाई बहुत दर्द हो रहा है इस बंदे को, ये सियोल के लौंडे तो पागल है कसम से। एंड ऑफ कोर्स यूजिन समझो उसका भाई मरने वाला है, वो बैठा बैठा चिल्ला रहा है यूसियोंग जमीन पे गिर चुका है ड्यू टू इमेंस ब्लीडिंग। तभी कोई बोलता है यूसियोंग अबे चुप रहा यार, और यूजिन की एम्बुलेंस का गेट खुल जाता है, दिस मैन इज अबाउट टू डाई। और गेट पे खड़े हैं हेडक्वार्टर्स के ही बंदे, कहे तो अपने भाई का नाम क्यों ले रहा है, तो मिलने वाला उससे बहुत जल्दी, मतलब तुम दोनों मरने वाले हो काइंड ऑफ। और व्हाट द हेल, अगले पैनल में ये सारे लोग पीट दिए गए हैं, इन पे कुछ फेंका, साइकिल मारी इन पे, साइकिल भी तोड़ दी। 1 मिनट क्या? यूजिन काफी सरप्राइज है, और कोई कह रहा है चेयरमैन ऑफ वर्कर डैनियल इज
डैनियल पार्क इज हियर। डैन कह रहा है ओए यूजिन तेरे को ये सूट नहीं करता भाई, रो मत तू। साथ में इस टाइम डैनियल के हाथ में यूज होंगे और तभी जैकेट यूज होंगे गर्दन पे लपेट दिया जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। एकदम से यहाँ पे कैसे पहुंच गया भाई? चलो फाइनली इसका सफर तो खत्म हुआ। मीनवाइल टॉम उसका कोई आइडिया नहीं है। एनीवेज आगे डैनियल बोलता है इसकी ब्लीडिंग काफी सीवियर है, तो ऑलरेडी एम्बुलेंस के अंदर है, अगर तो चाहे तो उसे बचा सकता है। ऑफ कोर्स वो बचाएगा। डैनियल आगे बोलता है और इन नमूनों को मैं संभाल लूंगा। अभी जो तो 4 किंग है उनमें से एक बोलता है हैक होने नया बंदा, और व्हाइट क्रो भी आ गया। व्हाट द हेल? तो सूट भी गंदा नहीं है, ये पास्ट का सीन तो नहीं है, ये अभी का सीन है। तो आई थिंक नया सूट पहनना है और व्हाइट क्रो बोल रहा है कि ये है डैनियल पार्क। तो व्हाइट क्रो नो अबाउट हिम, ऑलराइट, उसने अपना होमवर्क करा है। खैर व्हाइट क्रो आगे बोलता है ये है अलाइड का लीडर। तांगी वो जोरडो के 4 किंग में से एक बोलता है क्या अलाइड क्या है, इंपॉर्टेंट है कुछ चीज है क्या? दूसरा किंग बोलता है इसके स्ट्रैप करें खत्म ये भी साड़ा। और व्हाइट क्रो बोलता है डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। तुमने सुना ना अभी इंजॉय रियूनाइट हुआ है, उसमें आधा काम इसी बंदे का था और वो बोल तो हमें उसकी वर्सेस पेचोन जो फाइट थी वो दिखाया जा रही है। तो आई थिंक व्हाइट क्रो नो कि डैनियल पाथ पे है इस टाइम, उन्होंने पाथ अवेकन कर लिया है। आगे व्हाइट क्रो बोलता है डार्क सोसाइटी के जो बंदे जिंदा बच गए थे उन्होंने बोला कि पेचोन जो वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स ही प्रैक्टिकली लॉस्ट टू हिम। वेल दे हैवंट लाइड, दैट इज ट्रू। पेचोन ने खुद बोला था अगर ये बच्चा मतलब डैनियल थकता नहीं मुझे हरा देता, पर इसने अभी अपना पाथ अवेकन करा और उसे टिक नहीं पाया, मतलब एंडोर नहीं कर पाया उसको, इसलिए आगे और हार गया ये। एनीवेज व्हाइट क्रो बोलता है he is probably walking that path already. So yeah, व्हाइट क्रो नो कि डैनियल पाथ अवेकन कर चुका है। और ये बात सुन के जो 4 किंग आए थे सबके सब शॉक होते हैं, लाइक ना जिसने अपना पाथ अवेकन कर लिया बच्चे ने। व्हाइट क्रो के बोलता है वही यूनिक पाथ जो हर टॉप फाइटर में जनरेशन का अवेकन करता है। इसके बाद हम डैनियल को देखते हैं और उसने ऑलरेडी जो ये 4 किंग्स आए थे जोरडो के उनके वीक पॉइंट्स ढूंढ लिए हैं, तो मतलब अपना पाथ यूज करने वाला है यहाँ पे। ओके पर्सनली मेरे को लग रहा था कि जो डैनियल की सेकंड बॉडी है वो शायद से यहाँ पे लड़ने आएगी और मे बी व्हाइट क्रो से लड़ते लड़ते वो ऑलमोस्ट मारा जाएगा। से पेशेंट जो के टाइम पे वो अपनी असली बॉडी मारा गया था ऑलमोस्ट, शायद सेकंड बॉडी भी पाथ अवेकन कर ले, बट आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला। पर मेरे को लगता है ऐसा कुछ होगा, तो ऐसे सेकंड बॉडी भी पाथ अवेकन करेगी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़के। एनीवेज व्हाइट क्रो बोलता है तो हाँ इसका मतलब है अब हम इस जानवर का हंट शुरू करते हैं और हम डैनियल को देखते हैं जिसने पाथ अवेकन कर लिया है। इट इज कंफर्म्ड राइट हियर। या चैप्टर के बिल्कुल एंड में कंफर्म हो चुका है। हंट फॉर डैनियल पार्क बिगिंस। डैम दिस इज ह्यूज, दिस इज एक्चुअली ह्यूज। एंड अनदर चैप्टर जहां हमें ना टॉमली दिखाया गया ना बैड किम दिखाई गई। ईटीजे क्या दुश्मनी है? नहीं क्या दुश्मनी बता दो मुझे। लास्ट चैप्टर में तूने मित्सू दिखाई थी, अरे नहीं देखना मैं उसको यार, हाँ भी बन चुकी हमारी मित्सू, क्या करेंगे हम, बस बैड किम। एनीवेज दैट वाज इट, दैट वाज चैप्टर 595। और तुम मुझसे पूछो तो एज कंपेयर टू लास्ट चैप्टर थोड़ा छोटा चैप्टर लगा मुझे। हाँ एमसी 4-5 चैप्टर साइकिल चला के फाइनली गेम में आ चुका है लड़ने। तो मेरे को याद है पिछले कुछ चैप्टर से 3 लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे, एक डैनियल, एक टॉम और एक कीटे किम। डैनियल पहुंच चुका है, अब टॉम और कीटे बचे। टॉम कहाँ जा रहा है हमें पता है, लास्टली कीटे। और देखो जहां एक्सपेक्ट होगा वहां तो बिल्कुल नहीं आने वाला वो बंदा। एनीवेज वो कहीं भी जाए पर मोस्ट वेल चैप्टर के अंदर हम डैनियल की फाइट देखने वाले हैं। पर्सनली आई वांट हमें और जगह अपडेट्स मिल जाए। एनीवेज होमीज दिस वाज इट। चैनल की वीडियो में तो मैं भी मिलता हूं। सायोनारा।